गुड इवनिंग। देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम है आपका थ्योरम 6.3। हमने थ्योरम 6.1, 6.2 और एक्सरसाइज 6.1 को किया लास्ट वीडियो में। ये इसमें देखेंगे थ्योरम 6.3 को। थ्योरम 6.3 कह रहा है इफ इन टू ट्राइंगल्स, कह रहा है इफ इन टू ट्राइंगल्स क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, उसका क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल है, उसका क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल है, देन देयर, तब उसका क्रॉसपोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, उसका क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है तो प्रूफ ये करना है कि उसका क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तब बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। फिर से एक बार सुने क्वेश्चन को। थ्योरम का क्या रहा है, थ्योरम का स्टेटमेंट है कि दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। कहने का मतलब कि यह एक ट्राइंगल है और यह एक ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल है ना। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। इस ट्राइंगल का क्रॉसपोंडिंग है, इस एंगल ट्राइंगल का सारा एंगल इस एंगल ट्राइंगल के सारे एंगल के इक्वल है। तब कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि इसका क्रॉसपोंडिंग साइड भी इक्वल होगा। मतलब कि ये प्रूफ कीजिए कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, है ना। ये इसका दिया हुआ है, ये एंगल दिए हुए हैं कि एंगल आपस में क्या है, एंगल आपस में इक्वल है। तो प्रूफ ये करना है कि इसका जो क्रॉसपोंडिंग साइड होगा आपस में इक्वल होगा। तो देखेंगे इस थ्योरम को। देखेंगे, बनाते हैं एक ट्राइंगल यहां पे। ओके, इस ट्राइंगल का नाम देते हैं ए बी सी और इसको डी ई एफ, है ना, डी ई एफ लिखेंगे। गिवन है करा इफ टू ट्राइंगल्स, इफ इन टू ट्राइंगल्स क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, करा है गिवन में इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड, और क्या दिया हुआ है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये गिवन है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये प्रूफ करना है सच दैट जब ऐसा होगा तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि ये गिवन है, ये गिवन है दोनों ट्राइंगल में और ये करके लाना है, प्रूफ करके ये लाना है, देन बताना है, उसके बाद बताना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। और इस स्टेटमेंट को एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम बोलते हैं। एंगल एंगल एंगल, है ना, क्योंकि सारा एंगल आपस में इक्वल है तो इसको एंगल 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 बोलते हैं। देखो इसको क्या, इसका कंस्ट्रक्शन एक करेंगे, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे कि जितना बड़ा ए बी होगा डीई से उतना ही बड़ा यहां पे काटेंगे, है ना।
जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा, उतने ही लेंथ का डीई से काटेंगे, और जितना बड़ा एसी होगा डीएफ से उतने ही लेंथ का काटेंगे, और इसका नाम देंगे पी, और इसका ना कुछ भी दे सकते हैं आप, पी क्यू, और इसको ज्वाइन करेंगे, है ना। जितना लेंथ का ए बी है उसी लेंथ का यहां से काटे, जितना एसी है उतना ही पी क्यू डी क्यू को काटे और उसको ज्वाइन किए। लिखेंगे यहां पे टेक अ पॉइंट पी एंड क्यू ऑन साइड DE and DE and DF रेस्पेक्टिवली, है ना, रेस्पेक्टिवली। DE पे P और DF पे Q हमने एक पॉइंट लिया, सच दैट, और पॉइंट कैसा लिया है, पॉइंट ऐसा लिया है कि जितना बड़ा AB होगा, उतना ही बड़ा DP होगा, और जितना बड़ा AC होगा उतना ही बड़ा DQ होगा। ओके, समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया। हमने कंस्ट्रक्शन ये किया कि जितना बड़ा AB उतना ही बड़ा DP, जितना बड़ा AC उतना ही बड़ा DQ। हमने ट्रायंगल DEF से साइड DE और साइड DF से काट निकाला। ओके, अब यहां से प्रूफ करते हैं। यहां से प्रूफ करेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इस दोनों ट्राइंगल को देखना है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस दोनों ट्राइंगल को पहले इक्वल कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा थीम इस पे हम काम किस पे कर रहे हैं, हम काम इस पे कर रहे हैं कि इस साइड को इस साइड के पैरेलल कर दिया जाए, है ना। इसको PQ को DE के पैरेलल कर दिया जाए, तब रेशियो मिलेगा, साइड का रेशियो मिलेगा, है ना। उसके बाद साइड के रेशियो पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे जैसा जरूरत होगा। पहले कोशिश ये करें कि इस साइड को इस साइड के पैरेलल करने के लिए, इस साइड को इस साइड के पैरेलल करने के लिए देखें क्या करेंगे। यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ, ABC और DPQ में देखो AB इज इक्वल टू DP, कैसे, तो बाई कंस्ट्रक्शन, ओके ना। AB इज इक्वल टू DP, देखो, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D का, कैसे भाई, ये गिवन है। ओके, और देखो AC इज इक्वल टू DQ, कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ, किस रूल से, तो बाई साइड एंगल साइड रूल। ओके, तो सारे जो भी स्टेटमेंट है, जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके पीछे जो रीजन है, कहां से किए, कैसे किए, क्यों किए, उसको आप लिखते जाएंगे कि एग्जामिनर को समझ में आए आगे कि हो क्या रहा है, कैसे आया है। आप देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां से देखो तो क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, कैसे, तो CPCT
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है आपस में इक्वल होता है। तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा कि एंगल बी इज इक्वल टू पी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। बट देखो, लेकिन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, है ना, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये क्या है, ये गिवन है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। हमने इसको कैसे लाया, सीपी सीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट किया और हमने इससे एंगल को आपस में इक्वल किया। लेकिन पहले ही स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि बी ई के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। तो अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन फर्स्ट में बी बी के इक्वल है तो पी ई के इक्वल होगा, है ना, यहाँ पे सी सी के इक्वल है तो क्यू एफ के इक्वल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नीचे दिख रहा है शायद, यस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहा है भाई कि एंगल पी वी गेट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। ये दोनों आपस में इक्वल हुए, मतलब कि ये P किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल अब हो गया और ये जो एंगल है अब इस एंगल के इक्वल हो गया। अब देखो, आपने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था 9th क्लास में कि जब कोई दो पैरेलल लाइन हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कोई ट्रांसवर्सल लाइन, कोई लाइन, दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन को, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय यहां से इसको ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यहाँ पे देखो क्या दिया है, ठीक इसका कन्वर्स, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन तो पैरेलल होगा भाई, यहाँ पे लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है यहाँ पे तो लाइन तो आपस में पैरेलल होगा ही, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे therefore PQ is parallel to, therefore लास्ट लाइन नीचे लिख रहा है therefore PQ is parallel to CF। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन ये लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो फिर हम बीपीटी को याद करेंगे। थ्योरम 6.1 यही कह रहा था कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन हो, तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये लाइन तो पैरेलल हो गए भाई। जब यहाँ पे लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए तो रेशियो होगा, यहाँ पे देखो लिखेंगे नाउ, अब dp बाई PE इज इक्वल टू dQ बाई QF। dp बाई PE इज इक्वल टू dQ बाई QF। कैसे, तो यहाँ पे BPT बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या हेल्स थ्योरम, BPT या TT, है ना। देखो यहाँ पे लाना क्या है, यहाँ पे DE लाना है ना, पूरा कंप्लीट साइड करना है ना। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें दोनों साइड वन ऐड करने वाला फंडा हम बताए थे। देखो यहाँ पे DP है और PE है, DP है और PE है, कोरोलरीज ऑफ BPT,
बीपीटी का जो कोरोलरीज होता है इसको कोरोलरीज बोलते हैं। तो बीपीटी का कोरोलरीज क्या करता है, अगर साइड कंप्लीट चाहिए, देखो यहाँ पे डीई पूरा साइड कंप्लीट चाहिए, मतलब ये पूरा साइड कंप्लीट चाहिए, तो अगर डीपी में पीई को ऐड कर दिया जाए और डीक्यू में क्यूएफ को ऐड कर दिया जाए तो ये डीई और ये डीएफ साइड कंप्लीट हो जाएगा। तो है ना, यहाँ पे लिखते हैं दिस इंप्लाइज डीपी बाई पीई प्लस 1 इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ प्लस, ओके। दोनों साइड में हमने 1 1 को ऐड किया, दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पे पीई एलसीएम हो जाएगा, पीई देखो डीपी प्लस पीई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, इसको हम एक बार ऐसे करेंगे, कन्वर्स कर देंगे, सारा सेम कुछ लैंग्वेज वही बोलने को है कि यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट साइड करना है, तो कंप्लीट साइड करना है, लेकिन देखो कंप्लीट साइड करने के पीछे करेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि डीपी को हम एबी में चेंज कर सकते हैं, समझेंगे बात को, कि हम डीपी को एबी में चेंज कर सकते हैं। तो डीपी को सेव किया जाए, डीपी को रखा जाए, तो यहाँ पे डीपी को रखने के लिए क्या करेंगे, डीपी को डिनोमिनेटर में कर देंगे, जिसको सेव रखना है, जिसको रखना है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में रहेगा तो वो कटेगा नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे भाई, पीई बाई डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ बाई डी क्यू, है ना। इसको क्या किए हैं, दोनों को कन्वर्स कर दिए हैं। थोड़ा सा अगर डाउट भी हो रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे यही समझेंगे कि हम डीपी को एबी में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने डीपी को डिनोमिनेटर में किया, इसलिए हमने इसको रिवर्स किया, है ना। दिस इंप्लाइज पीई बाई डीपी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ बाई डी क्यू प्लस, ओके। दोनों साइड हमने क्या किया, 1 1 को ऐड किया, दिस इंप्लाइज, अब देखो 1 को ऐड किए तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, डीपी, और यहाँ पे होगा पीई प्लस डीपी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, डी क्यू, तो क्या होगा क्यू एफ प्लस डी क्यू। अब देखो पीई और डीपी, पीई और डीपी मिलके क्या बनेगा, पूरा कंप्लीट साइड डीई बनेगा, दिस इंप्लाइज डीई बाई डीपी इज इक्वल टू, देखो ये क्यूएफ और क्यूएफ और डी क्यू मिलकर क्या बनेगा, डीएफ बाई डी क्यू। अब देखो अपने को जो लाना है आया है, यहाँ पे डीई चाहिए, डीई आ चुका है, डीएफ चाहिए, डीएफ भी आ चुका है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, ये नोमिनेटर में है, तो क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार रिवर्स कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज डीपी बाई डीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीएफ। कोई डाउट है? अब देखो यहां पे लिख सकते हैं, एक लाइन हम यहां पे डालेंगे, इधर में कुछ करने को नहीं है इसलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, यहां से लिखते हैं, यहाँ पे दिस इंप्लाइज डीपी बाई, देखो डीई को क्या, सॉरी डीपी को क्या लिख सकते हैं, यहां से डीपी को लिख सकते हैं, डीपी इज इक्वल टू ए बी। अब बाई नीचे डीई है तो डीई को डीई छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू, देखो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए सी, अब बाई डीएफ तो डीएफ, है ना। देखो इतना आया, लेकिन अपने को प्रूफ क्या करना था, ए बी बाई डीई और ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ भी चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे दो ही आया और इसको यहीं पे इसका सॉल्यूशन खत्म हो गया, है ना। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फिगर है हमने इससे काटा, डीई से और डीएफ से काटा, हम इस फिगर को अगर रिवर्स कर दें, यहां पे काटे और यहां पे काटे, ऐसे करके
ऐसे करके अगर इस फिगर को काटा जाए कि यहां से इसके इक्वल यहां से निकाला जाए एक पार्ट और इसके इक्वल यहां से निकाला जाए और लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाए, इस तरह से ऐसे काट कर निकाला जाए। तो देखो जिस तरह से यहाँ पे ए बी डी ई दो ठो आया है पार्ट, यहां भी करेंगे तो इसी के रेस्पेक्ट में आएगा पार्ट, है ना। जिस तरह यहाँ पे ए बी बाई डी ई और ए सी बाई ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ आया, उसी तरह से जब काटेंगे इसको तो यहाँ भी वैसे ही आएगा भाई, है ना, इस तरह से और इस तरह से दो पार्ट वहां पे इक्वल मिलेगा। फिर अगर इस फिगर को हम ऐसे काट दें, ऐसे काट दें फिगर को इस तरह से, ऐसे नहीं करके ऐसे काट दें तो फिर दो पार्ट मिलेगा, मतलब हर दो पार्ट आपस में इक्वल होगा और हर दो पार्ट में ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज या फिर सिमिलरली देखो हर बार दो दो पार्ट मिलेगा, इधर से काटे तो यहाँ पे एक बार ए बी डी ई ए सी डी एफ, है ना, ऐसे करके मिला ए बी डी ई ए सी डी एफ मिला। जब ऐसे काट देंगे यहाँ पे, जब ऐसे काट देंगे तो क्या मिलेगा, ए बी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ ऐसे करके मिलेगा। फिर अगर ऐसे काट दें तो क्या मिलेगा, ए बी बाई डी ई और ए सी बाई, ऐसे काटेंगे तो ऐसे काटेंगे तो अब ये लाइन मिलेगा। तो इस तरह से हर बार अगर अलग अलग तरीके से प्रूफ करें तो ये दो दो पार्ट मिलेगा और दोनों पार्ट में हर बार ए बी बाई डी ई आएगा, ए बी बाई डी ई इस पार्ट में आया, फिर अगला पार्ट मतलब दो दो बार ये मिलेगा ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, फिर ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, उसी तरह से बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, दो बार मिलेगा हर पार्ट में, सब पार्ट में एक एक बार, तो ये ऐसे करके तीन बार मिला तो ये दो दो बार हो जाएगा। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, सिमिलरली ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ प्रूव्ड। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। किस रूल से भाई, बाई किस रूल से इसको सिमिलर किए, साइड 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 रूल, यहीं पे आपको प्रूव्ड होता है। और इस तरह से समझेंगे क्वेश्चन को, बस इसका क्वेश्चन का यहीं पे है, यहाँ पे लास्ट में आगे क्वेश्चन को समझना है कि ये दो तो दे दिया, तीसरा को कैसे लिखे, तो तीसरा को जैसे फिगर चेंज करेंगे तीसरा मिल जाएगा। इस फिगर को जैसे ऐसे ड्रॉ किए हैं ऐसे करेंगे तो तीसरा फिर पार्ट मिल जाएगा। और सारा कहानी फिर इसी तरह करना पड़ेगा, जैसे फिगर को रिमूव करेंगे उसी लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे सिमिलरली लिखा कि फिर ये सारे कामों को ना करना पड़े। तो आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे बेहतर से। थैंक यू। नेक्स्ट थ्योरम को आगे कल देखा जाएगा। ओके।